सपनों के शहर मुंबई में शहर के मेयर ने ताज जैसे खूबसूरत होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, तो वहीं उत्तर पूर्व के पहाड़ी शहर शिलोंग में गवर्नर ने एक समारोह की अध्यक्षता में 4 जवानों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इन नौजवानों में हिंदू, मुसलमान और लड़के लड़कियां 2 जोड़ों में थे। यहाँ दिल्ली में आजादी का जश्न मनाकर कुछ लोग अपने घर चले गए, तो कुछ वहीं संसद भवन के पास हरे लॉन में और फुटपाथ पर सो गए। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आइए इस ऐतिहासिक क्षण की दुर्लभ वीडियो देखते हैं। और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कन्या के हाथों देश सेवा की शपथ लेते हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। बाहर खड़े हुए लोगों का जोश खरोश बढ़ रहा है, इस इंतजार में बेताब हैं कि कब नेताओं के दर्शन हों। आप हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान। अगले दिन दिल्ली के सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कें लोगों से इतनी खचाखच भरी हुई थी कि गाड़ी छोड़िए साइकिल पर भी सफर करना मुमकिन नहीं था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था और ये अनुमान लगाया गया था करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती गई और पूरे इलाके में 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ भारत के इतिहास में कुंभ स्नान के सिवाय किसी भी अवसर पर एकत्रित नहीं हुई थी। उस पल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, विशिष्ट अतिथियों के दर्शक दीर्घा और रास्ते दोनों ओर बांधी गई रस्सियां, हर चीज लोगों के इस प्रबल धारा में बह गई थी। बैंड वालों के आसपास लोगों की भीड़ इतनी थी कि ढोल बजाना नामुमकिन हो गया था। लोग एक दूसरे से इतना सट कर बैठे थे कि इनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। इंग्लिश राइटर डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा था कि उस भीड़ में हजारों ऐसी औरतें भी थीं जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए हुई थी, इस डर से कि कहीं उनके बच्चे बढ़ती हुई भीड़ में पिचक न जाए। जब उन्हें भीड़ का धक्का लगता था, वो अपने बच्चों को उन्हें रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वो नीचे गिरता तो उन्हें पकड़कर फिर से उछाल देती। एक क्षण में हवा में इस तरह कई बच्चे उछाल दिए गए। मंच पर खड़ी लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगी, हे भगवान, यहाँ तो बच्चों की बारिश हो रही है। प्रिंसेस पार्क में भारत के तिरंगे को लहराता देखने का सौभाग्य जिस भी भारतीयों को प्राप्त हुआ, उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 200 सालों की कड़ी तपस्या के बाद जब आजादी का तिरंगा फहराया गया, तब अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और तिरंगे के ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आजादी का जश्न मना रही हो। ऐसा ही माहौल पूरे देश में था। हर जगह जुलूस निकल रहे थे, लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे और आजादी के जश्न को मना रहे थे। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में लोग बंटवारे का दर्द भी सह रहे थे। उनके लिए 14 अगस्त की रात खुशनुमा नहीं बल्कि दुख, दर्द और पीड़ा भरी काली रात थी, जिस विषय में आप हमारी डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। और यही कारण है कि 15 अगस्त के दिन यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी भारत की आजादी में अहम भूमिका थी, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो ना तो संसद में दिखे थे, ना राष्ट्रपति भवन में, ना इंडिया गेट पर और ना ही लाल किले पर। 14 अगस्त की रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, वो भाषण गांधी जी ने नहीं सुना था, बल्कि उस रात वो 9 बजे ही सोने चले गए थे। उस वक्त गांधी जी कलकत्ता के बेलिया घाट में लगभग खंडहर हो चुकी हैदरी मंजिल नाम की हवेली में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि देश के बंटवारे से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करवाने के लिए बापू 13 अगस्त को कलकत्ता पहुंचे, जहां वो हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त की सुबह 2 बजे वो नींद से उठे और हिंसक दंगे रोकने और शांति स्थापित करने के लिए उपवास रखा, जिसके बाद उन्होंने गीता पाठ करवाया और दोपहर के वक्त बेलिया घाट में एक प्रार्थना सभा में पहुंचे, जहां समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे। जी हाँ, इस तरह आजादी के दिन महात्मा गांधी ने अन्न का एक भी निवाला नहीं खाया था और वो आजादी के जश्न से भी दूर थे, क्योंकि वो देश में दंगे फसाद रोकना चाहते थे। तो साथियों, 15 अगस्त 1947 भारत के महान इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश को आजादी मिली। वहीं आजादी जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दे दी थी।
वही आजादी जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर देश के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी, वही आजादी जिससे अहिंसा से पाने की कोशिश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ करोड़ों भारतीयों का काफिला खड़ा था। तो दोस्तों, अगर आप भी देश को आजादी दिलवाने वाले फ्रीडम फाइटर्स पर गर्व करते हैं तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।